उलझा हुआ है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण के विषय में हमारे महापुरुषों ने, हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है, समझने का प्रयास करेंगे। गीता अध्याय 4 का 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की रचना मैंने किया। तो क्या 4 भागों में मनुष्यों को बांट दिया? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये किस आधार पर विभाजन किया गया है? ये 4 वर्ण क्या है? ये एक ऐसा उलझा हुआ प्रश्न है जिसका बाहरी आक्रांताओं ने बहुत ही दुरुपयोग किया। आपस में बांट दिया गया सबको, पूरे भारत को 4 भागों में बांट दिया। 4 वर्ग स्थापित हो गए कि ब्राह्मण शिक्षा का जो पाठ है वो सिर्फ ब्राह्मण करे, यदि कहीं युद्ध लड़ना है तो सिर्फ क्षत्रिय लड़े, और जो वैश्य है उसको बताए कि तुम खेती करो, व्यवसाय करो, और जो शूद्र है उसको बताया गया कि सबकी सेवा करो। तो ये क्या है? भगवान ने क्या मनुष्यों को बांटा है 4 भागों में? एक ऐसा उलझा प्रश्न है कि पूरे भारत को विभाजित कर दिया, बिल्कुल मनुष्यों में दरार डाल दिया गया, और इतना विरोध बढ़ा कि सब एक दूसरे के विरोधी हो गए। तो इसमें समझते हैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण एक योगी थे, महायोगेश्वर थे। उनकी बातों को वही समझ सकते हैं जो कि उस स्तर तक पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, और बाकी लोग नहीं समझ सकते। इति गुह्यतमं शास्त्रम निर्मुक्तम मया न गए। यह अति गोपनीय शास्त्र है जिसे विरले महापुरुष ही समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी। जो मुनि है इंद्रियों से मौन हो चुके हैं, मननशील वृत्ति से, जो ज्ञानी है, परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर चुके हैं, वही उन भगवान की बातों को समझ सकते हैं। तो समझते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। भगवान कह रहे हैं 4 वर्णों की रचना मैंने किया। तो क्या मनुष्यों को बांटा? नहीं। गुण कर्म विभागसा, गुण के आधार पर कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गुण क्या है? सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 गुण हैं। आपके अंतराल में कौन सा गुण कार्य कर रहा है, उसके आधार पर आपसे कर्म होगा। अब कर्म क्या है? कर्म एक आराधना जे विधि जे राम, सो करता करनी करे पल पल पलटत नाम। हर इस भगवान का नाम जप करना है, भजन करना है, यही एक कर्म है। गीता में आता है यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंते मुक्त संगय समाचर है। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, वह हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण होता है। यज्ञ को 13-14 प्रकार के बताए गए, लेकिन यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जो जप यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया। श्वास प्रश्वास का जप करना है, नाम का जप करना है, यही यज्ञ है। तो इस यज्ञ को यानी भजन करने की जो साधना विधि है, उस कर्म को करने के लिए क्रम से 4 सोपान बताए गए, यही वर्ण है। जैसे आपको छत में जाना है तो
लिए पहली सीढ़ी पे पांव रखेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ऐसे क्रमशः आप छत में पहुंच जाएंगे। छलांग लगा के आप नहीं पहुंच सकते। तो ठीक इसी प्रकार उन परम परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए जब हम साधना में लगते हैं तो क्रमोन्नत 4 सोपान है इस भगवत पद की। वही है, जब साधना की शुरुआत होती है तो सभी के अंतराल में तामसिक गुणों का बाहुल्य होता है। तामसिक गुण रहेगा, हम भजन करेंगे लेकिन भजन होगा नहीं, मन नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तामसिक गुण के लक्षण ही होते हैं आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त ना होने का स्वभाव। यानी भजन करना चाहता है साधक, लेकिन होता नहीं, मन नहीं टिकता, और विकारों को त्यागता है लेकिन त्याग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तामसिक गुण की बहुल्यता है। जन्म जन्मांतरों से हमने भजन तो किया नहीं, और आज भजन में लगेंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। तो यही प्रारंभिक स्तर का जो साधक है उसे ही शूद्र कहा गया है। वो भाग्यशाली है, भजन करने लगा, भगवान के पथ में आगे बढ़ गया। सारा संसार सोया हुआ है, मोह निशा सोने हारा, देखे ही सपने एक प्रकार, लेकिन वो जग गया, भगवान की राह में आगे बढ़ गया है। तो जागृति के पहले चरण में वही शूद्र है। शूद्र का मतलब कि अस्पृश्य या नीच नहीं, बल्कि शूद्र का मतलब है साधना की उसकी हल्की पकड़ है, अल्पज्ञ है साधना में। तो वो भजन करेगा, मन नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या बताया गया? परिचर्यात्मक कर्म शूद्र शादी स्वभाव है कि ऐसे महापुरुष सदगुरु जो स्वरूप तक की दूरी तय कर चुके हैं उनकी सेवा करें, उनकी सरल सानिध्य में पहुंचकर उनके बताए हुए साधना के अनुसार भजन में लगे और सेवा करें। जितने भी टूटी टूटी सेवा हो सके सेवा करें, क्योंकि सेवा ही साधना की पहली सीढ़ी है। साधु वही जो सेवा जीते, सेवा सदगुरु पावे, बलिहारी व सदगुरु की जो वह गुणा पावे। सेवा किसकी करें? महापुरुष सदगुरु की सेवा करना है। जैसे सेवा करेगा साधक और नाम का जप करेगा तो वही तामसिक गुण धीरे धीरे कम होने लगेगा, अल्प होगा, और उसी साधक के अंतराल में राजसी गुण भी आएगा, क्योंकि पुण्य पुरुषार्थ इकट्ठा हो रहा है सेवा करने से, नाम का जप करने से। तो अब वही साधक, उसका मन टिकने लगेगा भजन में। अब राजसी गुण भी आ गया तो वही साधक अब वैश्य श्रेणी का हो गया। अब वैश्य का क्या होता है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि करें, गौरक्षा और व्यवसाय। वास्तव में एक खेती तो बाहर होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्र विधीयते। ये शरीर ही एक खेत है, एक क्षेत्र है जिसमें हम जैसे जो कुछ भी बोएंगे, भला अथवा बुरा, उस संस्कार रूप में जमेगा और हमारे सामने आएगा। तो हमें खेती करना है, राम नाम धन खेती जिसमें उपजे हीरा मोती। नाम का जप करना है, ये वैश्य श्रेणी का साधक है। और गो रक्षा यानी इंद्रियों की रक्षा करना है। विवेक, वैराग्य, संयम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं, और काम, क्रोध, लोभ में हम जितना प्रवृत्त होंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते जाएंगे, भावाटवी में पड़ेंगे। लेकिन इंद्रियों की रक्षा करेंगे, इनको संयमित करेंगे, तो हम भगवान के पथ में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए गो रक्षा करें, यानी इंद्रियों का संयम करें। और व्यवसाय, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, उसे अर्जित करना है। नाम का जप करेंगे, दैवी संपत्ति को अर्जित करेंगे, यही व्यवसाय है। तो ये वैश्य का कर्म हो गया। अब और साधना उन्नत होगी तो वही साधक तामसिक गुण से बिल्कुल शांत हो जाएगा, राजसी गुण है, और साधना
गुण में भी प्रवेश मिल गया तो वही साधक क्षत्रिय है। क्षत्रिय का क्या कर्म बताया गया? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानवी स्वभावस्य छात्रम कर्म स्वभावम। शौर्य, उसी साधक में सूर्यवीरता आ गई, भजन में कितने की क्षमता आ गई, ईश्वरीय तेज मिलने लगा, धैर्य और चिंतन में दक्ष हो गया। युद्धे चाप्य पलायनम, अब उस साधक में ऐसी क्षमता आ गई कि वो युद्ध से पीछे नहीं भागता। जैसे जब सूक्ष्म स्तर का वही साधक था तो उसका मन नहीं लगता था भजन में, लेकिन अब वही जब क्षत्रिय को प्राप्त कर लिया तो वो युद्ध से पीछे नहीं हटता। अब युद्ध किससे करना है? जो भजन करता है उसके शत्रु कौन है? काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवा, महाशनो महापात्मा विद्येन वैरम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये खड़ विकारी हमारे शत्रु हैं, इनसे हमें विजय पाना है। तो जो क्षत्रिय श्रेणी का साधक है इनसे डट के मुकाबला करता है और इन विकारों को हावी नहीं होने देता। जैसे माता मीरा को जहर दिया गया, लोग कहे मीरा बड़ी बावली, सास कहे कुलनासी, सब कहे मीरा पागल हो गई, लेकिन जहर का प्याला भी वो भगवान का प्रसाद समझ के पी गई। क्यों? उनके अंदर क्षत्रियत्व था, भजन से पीछे ना हटने का स्वभाव था उनमें, और एक दिन भगवान को प्राप्त कर ली। जैसे प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे कुचलवाया गया, आग में जलाया गया, लेकिन वो कभी भजन से पीछे नहीं हटे। वो भजन में एक से लगे रहे, कभी भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनमें क्षत्रियत्व आ गया था। तो एक क्षत्रिय श्रेणी का साधक युद्ध से पीछे नहीं हटता। अब उसी साधक में धीरे धीरे से जो राजसी गुण है वो भी शांत हो जाएगा, और जैसे स्तर आगे बढ़ा तो सिर्फ सात्विक गुण रह जाएगा। तो वही साधक ब्राह्मण है। ब्राह्मण की क्या कर्म है? शमो दमस तपा सुचम शांति मार्गयोचा ज्ञानम विज्ञान आस्त्रिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, तप, अंदर बाहर से पूरी तरह से शुद्धि और सरलता आ जाती है, तब उसमें ढल जाता है। तब तीन तरह के हैं, एक तो शरीर का तप होता है, वाणी का तप होता है, मन का तप होता है। शरीर का तप क्या है? अच्छे कर्म करें, गुरुजन है जो महापुरुष है उनका पूजन करें। वाणी का तप है कि हम ऐसे शब्द बोले कि किसी को ठेस ना पहुंचे। काका काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे शब्द सुनाए के जगह अपना कर ले। तो ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, और नाम का जप करिए, ये वाणी का तप। और मन का तप है कि हमें उस भगवान में ही मन को लगाना है, इसका संयम करना है। तो ये जो ब्राह्मण श्रेणी का साधक है उसमें सब कुछ सरलता से ढल जाता है। ज्ञानम विज्ञान आस्त्रिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम। ज्ञान हो जाता है, यानी परमात्मा की जानकारी, प्रत्यक्ष दर्शन, और विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। जो भी भगवान से निर्देशन मिलते हैं उसको अक्षरशः पालन करने की क्षमता है उस साधक में, ये विज्ञान है। तो ये सब कुछ सरलता से उस साधक में ढल जाता है। ये हो गया ब्राह्मण श्रेणी का साधक। तो ब्राह्मण श्रेणी में पूर्ण नहीं है, ये भी अभी माया कामयाब हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर सात्विक गुण है नहीं। जब सात्विक गुण भी शांत हो जाएगा और साधना का स्तर उन्नत होगा तो एक ऐसा स्तर आता है कि न ब्राह्मण न क्षत्रियो न वैश्यो न शूद्रा चिदानंद रूपम शिवो के वरोहम शिवो के वरोहम। वो वर्ण से ऊपर उठ गया, वो इन वर्णों को प्राप्त पार करके और भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस तरह से श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था है। और रामचरितमानस में भगवान राम के राज्य में
वर्ण व्यवस्था कैसा था, कैसे सब लोग जीवन यापन करते थे, कैसे उनकी रहनी थी। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलन सदा पावनी सुने, नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने अपने धर्म और आश्रम की मर्यादा के अनुसार चलते थे और वेदों का सब अनुसरण करते थे, अपने शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उसके अनुसार चलते थे। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृत्य कृत्य नहीं कपट सयानी। लोगों का मानना है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन भगवान राम के राज्य में था कि सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। चारों वर्ण थे लेकिन सब गुणज्ञ थे, गुणी थे, ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे, क्योंकि सब वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करते थे और उसके अनुसार ही चलते थे। सब नर करें परस्पर प्रीति, आपस में कोई वैर नहीं करते थे। राम राज्य आज भी उदाहरण दिया जाता है। तो इस तरह से वहां पर एक राजघाट भी था। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जे ही कहां वर्ण चाहिए। सरयू में एक राजघाट था जहां पर चारों वर्णों के लोग सभी एक जगह स्नान करते थे। ये नहीं कि शूद्र वहां न जाए कि ब्राह्मण जाए, नहीं, सब लोग वहां स्नान करते थे। वास्तव में देखिए, एक तो हमारा ये इतिहास है जिसका हम अनुसरण करके और अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसका दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म, यानी माया के अधिपत्य को काट करके और भगवत स्वरूप की दूरी तय करनी, यह अध्यात्म है। तो जो राजघाट था, सरजू था, वहां चारों वर्ण के लोग कैसे स्नान करते थे। वास्तव में राम राज्य क्या है? ऐसे महापुरुष जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, कठोर तपस्या करके, और उन्होंने मन का निरोध कर लिया, भगवान को जब प्राप्त कर लिए, तो ऐसे महापुरुषों के अंतराल में राम राज्य घटित होता है। और उनके सर्व सानिध्य में जो भी साधक है, जो भी भक्त मंडली है, वो सब अवधवासी हैं, राम राज्य के निवासी हैं। सरजू यजन पूर्ण स्वर ही सरजू है। जैसे कोई आज भजन में लग रहा है और कोई 40 साल 50 साल से भजन कर रहा है, तो सबके लिए भजन की विधि एक ही है। भजन करने के लिए 4 विधियां हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। तो जब तक श्वास पकड़ में नहीं आती तो वैखरी और मध्यमा से नाम जपते हैं, लेकिन जब श्वास पकड़ में आ गई तो वही नाम श्वास के द्वारा जपा जाता है। तो यही यजन पूर्ण स्वर ही, यजन पूर्ण पावन स्वर ही सरजू है। कोई आज भजन करेगा तो वो भी श्वास का ही जप करता है, और कोई 10 साल 20 साल से भजन कर रहे हैं वो भी श्वास का भजन करते हैं। कोई प्राप्ति के समीप है वो भी श्वास का ही भजन करते हैं। तो यही यजन पूर्ण स्वर ही सरजू है। हर साधक को एक ही विधि से नाम का जप करना है और भगवान का भजन करना है। तो इस तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये कोई जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर है। जन्मना जाए के शूद्रा, संस्कारात् भवेत् विजय, वेद पाठात् भवेत् विप्र, ब्रह्म जानीति ब्रह्मणा। जन्म से सभी शूद्र हैं। जन्म का मतलब है जब हम महापुरुष सद्गुरु की शरण सानिध्य अपना लेते हैं, उनकी बताई साधना विधि के अनुसार भजन में लगते हैं, तो हमारे अंतराल में अनुभवों की जागृति होती है, भगवान उठाते बैठाते हैं। यही हमारा जन्म हो गया। तो जन्म से सभी शूद्र हैं। अब वही साधक का साधना और स्तर उठेगा तो वही वैश्य होगा और क्षत्रिय होगा, युद्ध करने की क्षमता आएगी, विकारों से लड़ेगा और वही ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगा। तो ये एक ही साधक में घटित होते हैं चारों वर्ण।
एक बार क्या हुआ कि रामचरितमानस में आता है कि अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देव धेरु दुजे। सबको गोदान करो, विप्रों को बुलाओ और गोदान करो। देव देव सब भांति बनाई, अब सब विप्र बुलाई गोसाई। विप्रों को बुलाया गया कि गोदान करो, तो कौन आए थे विप्र? वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जावाली, आए मुनिवर निकटतम कौशिकादि तपसाली। वामदेव आए, देवर्षि नारद आए, वाल्मीकि और विश्वामित्र। तो इनका इतिहास देखेंगे पुराना, तो ये जन्म से कोई भी विप्र नहीं है। जावाली दासी पुत्र, देवर्षि नारद दासी पुत्र, दासी की कोई जाति नहीं होती थी। वाल्मीकि कौन वीर थे, विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और राजा थे। तो ये कोई भी विप्र नहीं है, लेकिन जब विप्रों को बुलाया गया तो यही सवाल है। वास्तव में विप्र साधना की एक उच्चतम अवस्था है जो कि भजन करके प्राप्त की जाती है। यदि आप साधना विधि नहीं जानते, भजन नहीं कर रहे हैं, तो आपका इस वर्ण में कोई प्रवेश होगा ही नहीं है। और यदि कोई साधना विधि समझ के भजन में लग रहा है, तो वो विश्व के किसी भी कोने में हो, वो इस वर्ण के अंतर्गत आएगा और एक दिन भगवान का साक्षात्कार कर लेगा। तो इस तरह से ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये जन्म के आधार पर नहीं बल्कि साधना में जब लगेंगे तो ये हमारे अंतराल में घटित होती है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो तत्व ठीक प्रणिपाते परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षण के ज्ञान दर्शना। जो महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, उनकी शरण सानिध्य बना करके और उनसे साधना विधि समझे और जो भी साधना बताते हैं उसके अनुसार अपने आचरण में ढालें। भजन करने के लिए बताया गया ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण नाम अनुस्मरण यह प्रयात जन्मे हम सयाति परमावतिम। ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचय है उसका जप करना है और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करना है। ओम का जप इसलिए किया जाता है, जैसे किसी को हम पुकारते हैं तो उसके नाम से पुकारते हैं। जैसे ही उसका नाम पुकारेंगे तो उसका स्वरूप हमारे अंदर आ जाता है। इसी तरह से तस्य वाचिका प्रणवा, उस परमात्मा का पुकारने का नाम जो है ओम, राम और शिव, तीनों में से कोई एक नाम का चुनाव कर लें और उसका जप करें। जितने भी वैदिक कालीन महापुरुष हुए सबने ओम का जप किया और जो भक्ति कालीन महापुरुष हुए उन्होंने राम का जप किया। तो ओम, राम, शिव तीनों का मतलब एक है, उसका जप करें और गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करें। जो महापुरुष भगवत स्वरूप में स्थित है उनके स्वरूप का ही ध्यान बताया जाता है, क्योंकि हम जिसका स्वरूप का ध्यान करते हैं हमारे अंदर वैसे ही आचरण घटित होता है। उनके अंदर असीम शांति है, महापुरुष सदगुरु के अंदर में, क्योंकि कठोर साधना किए और भगवत स्वरूप में स्थित है। भगवान की सारी विभूतियां उनके अंतराल में प्रसारित हो गई। तो हमें भी गुरु महाराज के स्वरूप का ध्यान करेंगे और नाम का जप करेंगे तो एक दिन हम भी उस स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जहां भी है, जो कुछ भी काम करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, सब कुछ करिए, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जहां भी है गुरु महाराज को समर्पित कर दें कि भगवान आपकी सेवा है, आपने जो ड्यूटी दिया है हम उसको निभा रहे हैं। और उसके साथ ही नाम का जप करें नियमित रूप से, सुबह और शाम नियम बना लें कि आधा घंटा या 1 घंटा जितना भी नाम जप करना है तो नाम का जप करें। और गीता का अध्ययन जरूर करें, यथार्थ गीता, साधना, ध्यान, ज्ञान है इसमें, जिंदगी का बयान है इसमें। आप लोग पढ़िए यथार्थ गीता,
हर समस्या का निदान है इसमें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि वर्ण पर दिनेशानंद जी महाराज ने बोला तो वर्ण एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बर्निंग इशू है। वर्ण को लेकर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल एरेना में सबसे ज्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है। तो वर्ण क्या है? क्या जन्म के साथ? नहीं। एक तो जन्म होता है बायोलॉजिकली जन्म जो हमारा होता है, जो माता से होता है, वो है एक बायोलॉजिकली जन्म। और एक जो जन्म होता है वो है सद्गुरु महापुरुष के शरण सानिध्य में आने के बाद जो आपकी आकृति है, जो वर्ण है, मतलब आकृति आपका फ्रेमवर्क, जो रूपरेखा है वो है। तो वर्ण बायोलॉजिकली आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ह्यूमैनिटी के बीच नहीं किया गया है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हर इंसान एक है। लेकिन ये साधना का है, इसके टर्मोलॉजी, क्रोनोलॉजी को समझना होगा। ये यौगिक शब्दकोश है, ये यौगिक जो है सो की टर्मोलॉजी है। वर्ण जो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना के इनिशियल दौर में जो है सो की साधक शूद्र है, उसके बाद धीरे धीरे उन्नति करते करते साधना के चारों सोपानों को पार करेगा, तब वो ईश्वर तक पहुंचेगा। तो ये साधना का टर्मोलॉजी है, योगिक टर्मोलॉजी है। ह्यूमैनिटी के बीच शास्त्र हमारा महापुरुष कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमारे आश्रम से आए हुए संत श्री राजेंद्र महाराज जी के मुखारविंद से एक भजन हम लोग सुनेंगे। उसके उपरांत फिर संतों के द्वारा सत्संग का सिलसिला शुरू होगा। तो श्री राजेंद्र महाराज जी आपको ये मंच आपके हवाले किया जा रहा है। अपने मुखारविंद से वो अमृत, वो भजन का अमृत साथ हम लोगों को श्रवण करने का मौका दे। श्री राजेंद्र महाराज जी यह मंच आपके हवाले। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।